मेरी पसंदीदा कविता की काव्य पाठ श्रृंखला में आज आप सुनिए हिंदी की सुपरिचित कवित्री पल्लवी मुखर्जी की कविताएं। उनकी पहली कविता का शीर्षक है सोचती हूं तुम पर एक कविता लिखूं। सोचती हूं तुम पर एक कविता लिखूं, तुम मेरी गली के कोने वाले खंडहरनुमा घर में अपने 3 अविवाहित बच्चों के साथ रहती हो जो दिव्यांग हैं, और तुम्हारा पति हाल ही में महामारी में चल बसा। और मैं सोचती हूं तुम पर एक कविता लिखूं। कितना हास्यास्पद है एक कविता लिखना। वैधव्य गुजारती स्त्री पर जो एक खंडहरनुमा घर में रहती है, और मैं सोचती हूं कि तुम पर एक कविता लिखूं। कितना हास्यास्पद है एक कविता लिखना वैधव्य गुजारती स्त्री पर जो एक खंडहरनुमा घर में रहती है। क्या मेरे कविता लिख देने से तुम्हारा बोझ कुछ कम होगा? क्या मेरे कविता लिख देने से तुम्हारा बोझ कुछ कम होगा? तुम्हारी जरा सी खुली खिड़की में झांकने की भरसक कोशिश की है मैंने, पर सिवाय झूलते पर्दों के कुछ न देख सकी। हां, एक बार तुम जरूर मिली अपने घर के बाहर सदाबहार के बैंगनी फूल चुनती हुई, और मेरी आंखें तुमसे जा टकराई। हां, एक बार तुम जरूर मिली अपने घर के बाहर सदाबहार के बैंगनी फूल चुनती हुई, और मेरी आंखें तुमसे जा टकराई। मैंने तुम्हारी आंखों के कटोरों के भीतर झांकने की कोशिश की, पर सिवाय सूनेपन के कुछ भी हासिल न हुआ। मैंने तुम्हारी आंखों के कटोरों के भीतर झांकने की कोशिश की, पर सिवाय सूनेपन के कुछ भी हासिल न हुआ। और मैं कविता लिखना चाहती हूं तुम पर, तुम्हारे कांधों के बोझ को कुछ कम करने के लिए। और मैं कविता लिखना चाहती हूं तुम पे, तुम्हारे कांधों के बोझ कुछ कम करने के लिए। मैं तुम्हें मुक्त करना चाहती हूं इस खंडहरनुमा घर से। तुम्हें स्वच्छंद विचरण करते देखना चाहती हूं, उन्मुक्त जैसे कोई चिड़िया हो। मैं तुम्हें उन्मुक्त करना चाहती हूं। मैं तुम्हें उन्मुक्त करना चाहती हूं इस खंडहरनुमा घर से। तुम्हें स्वच्छंद विचरण करते देखना चाहती हूं, उन्मुक्त जैसे कोई चिड़िया हो। सुनो, मैं तुम्हें मुक्त करती हूं कविता में। मैं तुम्हें मुक्त करती हूं कविता में। और अब सुनिए पल्लवी मुखर्जी की एक और कविता। कविता का शीर्षक है विलुप्त हो जाती हैं स्त्रियां। उसने जी लिया था अपने हिस्से का जीवन, शायद उसने जी लिया था अपने हिस्से का जीवन, शायद उसके पैरों के निशान पगडंडियों पर मिल जाएंगे तुम्हें। उसने जी लिया था अपने हिस्से का जीवन, शायद उसके पैरों के निशान पगडंडियों पर मिल जाएंगे तुम्हें। उसके पंजों का छापा भी दीवार पर तुम्हें मिलेगा, जिसे उसने पाथा था उपले थापते हुए, बड़े प्रेम से, बड़े जतन से, बड़े इत्मीनान से। उसके पैरों के निशान पगडंडियों पर मिल जाएंगे तुम्हें। उसके पंजों का छापा भी दीवार पर तुम्हें मिलेगा, जिसे उसने पाथा था उपले थापते हुए, बड़े प्रेम से, बड़े जतन से, बड़े इत्मीनान से। घर के फर्श को लीपते हुए भी
छोटे छोटे पैरों के चिन्ह छूट गए थे जो तुम्हें नहीं दिखाई दिए। घर के फर्श को लीपते हुए भी छोटे छोटे पैरों के चिन्ह छूट गए थे जो तुम्हें नहीं दिखाई दिए। उसने कोई निशान ढिबरी बारते हुए भी छोड़ा होगा जब सूरज डूब रहा होगा चोरी चोरी अस्तांचल की ओर। उसने कोई निशान ढिबरी बारते हुए भी छोड़ा होगा जब सूरज डूब रहा होगा चोरी चोरी अस्तांचल की ओर। सूरज की लुका छिपी का खेल उसकी लटों से खेलते हुए उसके चूल्हे की हांडी में झांका होगा। सूरज की लुका छिपी का खेल उसकी लटों से खेलते हुए उसके चूल्हे की हांडी में झांका होगा। खोली के भीतर की उदासी को बचाया होगा उसने पूरी शिद्दत से। एक स्त्री इसी तरह बचाती रहती है तमाम उदासी, थपेड़ों और उन अधेरों को जिनमें सीलन होती है, दीवार पर लगी होती है काई। एक स्त्री इसी तरह बचाती है। एक स्त्री इसी तरह बचाती है तमाम उदासी, थपेड़ों और उन अधेरों को जिनमें सीलन होती है, दीवारों पर लगी होती है काई। स्त्री खरोंचती है तुम्हारे भीतर की काई भी। स्त्रियां इसी तरह विलुप्त हो जाती है। स्त्रियां इसी तरह विलुप्त हो जाती हैं, छोड़ जाती हैं एक निशान प्रेम का जो तुम्हारे माथे पर अंकित होता है। स्त्रियां इसी तरह विलुप्त होती हैं। स्त्रियां इसी तरह विलुप्त होती हैं, छोड़ जाती है एक निशान प्रेम का जो तुम्हारे माथे पर अंकित होता है। एक स्त्री इसी तरह बचाती है तमाम उदासी, थपेड़ों और उन अधेरों को जिसपे सीलन होती है, दीवारों पर लगी होती है काई। खोली के भीतर की उदासी को बचाया होगा उसने पूरी शिद्दत के साथ। घर के फर्श को लीपते हुए भी छोटे छोटे पैरों के चिन्ह छूट गए थे जो तुम्हें नहीं दिखाई दिए। उसके पैरों के निशान पगडंडियों पर मिल जाएंगे तुम्हें। उसने जी लिया था, उसने जी लिया था अपने हिस्से का जीवन। शायद उसने जी लिया था अपने हिस्से का जीवन। और अब सुनिए पल्लवी मुखर्जी की एक और कविता। कविता का शीर्षक है स्त्री बूढ़ी हो जाती है। स्त्री बूढ़ी हो जाती है धीरे धीरे। स्त्री बूढ़ी हो जाती है धीरे धीरे, छुपा देती है अपनी अल्हड़ता शहतूत की किसी टहनी पर। स्त्री बूढ़ी हो जाती है धीरे धीरे, छुपा देती है अपनी अल्हड़ता शहतूत की किसी टहनी पर। बूढ़ी होती स्त्री अपने बचे हुए दिनों में फेरती है मनकों की माला, घर के किसी कोने में गठरी की तरह। बूढ़ी होती स्त्री अपने बचे हुए दिनों में फेरती है मनकों की माला, घर के किसी कोने में गठरी की तरह। बुदबुदाते उसके होठ टिक जाते हैं सांकल पर, बुदबुदाते उसके होठ टिक जाते हैं सांकल पर, और तुम फेर लेते हो अपनी दृष्टि। दरअसल स्त्रियों की जड़ों में ही होते हैं झुर्रियों के बीज। दरअसल स्त्रियों की जड़ों में ही होते हैं झुर्रियों के बीज। तुम्हारे सींचने से अंकुरित होकर उपजाऊ हो जाती हैं इनकी तमाम पीड़ाएं। दरअसल स्त्रियों की जड़ों में ही होते हैं झुर्रियों के बीज, तुम्हारे सींचने से अंकुरित होकर उपजाऊ हो जाती हैं इनकी तमाम पीड़ाएं।
समय के वृत्त में घूमती हुई स्त्री आलिंगन कर लेती है इन रेखाओं से। समय के वृत्त में घूमती हुई स्त्री आलिंगन कर लेती है इन रेखाओं से, छोड़ जाती है कुछ बीज, पुनः अंकुरण के निमित्त तुम्हारे सींचने से अंकुरित होकर उपजाऊ हो जाती हैं इनकी पीड़ाएं। दरअसल स्त्रियों की जड़ों में ही होती हैं झुर्रियों के बीज। बूढ़ी होती स्त्री अपने बचे हुए दिनों में फेरती है मनकों की माला घर के किसी कोने में गठरी की तरह। बुदबुदाते उसके होठ टिक जाते हैं सांकल पर। बूढ़ी हो जाती है स्त्री, बूढ़ी हो जाती है धीरे धीरे, छुपा देती है अपनी अल्हड़ता शहतूत की किसी टहनी पर। और अब सुनिए पल्लवी मुखर्जी की एक और कविता। कविता का शीर्षक है हवा के कानों में। उन्होंने उस वृत्त के चारों ओर चक्कर काटना छोड़ दिया है जहां खड़े हो तुम। गठरी की तरह बैठी हुई वो उतार रही हैं अपने जीवन के उन तमाम दुखों को जो अनंत काल से खरोचे जा रहे थे। उन्होंने उस वृत्त के चारों ओर चक्कर काटना छोड़ दिया है जहां खड़े हो तुम। उन्होंने उस वृत्त के चारों ओर चक्कर काटना छोड़ दिया है जहां खड़े हो तुम। गठरी की तरह बैठी हुई वो उतार रही हैं अपने जीवन के उन तमाम दुखों को जो अनंत काल से खरोंचे जा रहे थे। उन घावों की तरह वो नहीं चाहती भरना इन्हें जो टीसते रहते हैं। उन घावों की तरह वो नहीं चाहती भरना इन्हें जो टीसते रहते हैं। अर्धी रात्रि में जब आंगन का पारिजात भीगता रहता है ओस में, वे इन झुर्रियों के भीतर धसी हुई पीड़ाओं को धकेल देना चाहती हैं। उन घावों की तरह वो नहीं चाहती भरना इन्हें जो टीसते रहते हैं। अर्धरात्रि में जब आंगन का पारिजात भीगता रहता है ओस में, वो इन झुर्रियों के भीतर धसी हुई पीड़ाओं को धकेल देना चाहती हैं किसी ब्लैक होल के भीतर और खुद को झटक कर आ जाना चाहती हैं बाहर। वो इन झुर्रियों के भीतर धसी हुई पीड़ाओं को धकेल देना चाहती हैं किसी ब्लैक होल के भीतर और खुद को झटक कर आ जाना चाहती हैं बाहर। नीले आकाश के नीचे बुलबुलों के साथ छेड़ देना चाहती हैं मालकौस। नीले आकाश के नीचे बुलबुलों के साथ छेड़ देना चाहती हैं मालकौस। तमाम मायूसियों और उदासियों को खूंटी पर टांग वो निकल पड़ी हैं आकाश के कैनवस पर काढ़ने के लिए तमाम रंग बिरंगे फूल। नीले आकाश के नीचे बुलबुलों के साथ छेड़ देना चाहती हैं मालकौस। तमाम मायूसियों और उदासियों को खूंटी पर टांग वो निकल पड़ी है आकाश के कैनवस पर काढ़ने के लिए तमाम रंग बिरंगे फूल। हवा के कान में झूल रहे हैं खुशबुओं के झुमके। हवा के कान में झूल रहे हैं खुशबुओं के झुमके। और अब सुनिए पल्लवी मुखर्जी की एक और कविता। कविता का शीर्षक है वो औरत। उस गली पर मैं खड़ी हूं जहां से मेरे घर की छत साफ नजर आती है, और गली के इसी मोड़ पर वो खड़ी है जिसके सर पर छत नहीं है। उस गली पर मैं खड़ी हूं जहां से मेरे घर की छत साफ नजर आती है, और गली के इसी मोड़ पर वो खड़ी है जिसके सर पर छत नहीं है, और न ही उसके हिस्से की जमीन। उसके हिस्से एक गुलमोहर का पेड़ जरूर है,
और न ही उसके हिस्से की जमीन। उसके हिस्से एक गुलमोहर का पेड़ जरूर है, जिसके नीचे उसका रैन बसेरा। पत्थरों से बने चूल्हे के ऊपर चढ़ी है एक पिचकी हुई एल्युमिनियम की देगची। उसके हिस्से एक गुलमोहर का पेड़ जरूर है, जिसके नीचे उसका रैन बसेरा। पत्थरों से बने चूल्हे के ऊपर चढ़ी है एक पिचकी हुई एल्युमिनियम की देगची। वो डरती नहीं है गर्मी के इन खौफनाक दोपहरों से, और न ही काली अंधियारी रातों से। वो डरती नहीं है। वो डरती नहीं है गर्मी की इन खौफनाक दोपहरों से, और न ही काली अंधियारी रातों से। वो जानती है हर दिन उसकी मुट्ठी में एक सुबह होती है, और गुलमोहर के ढेर सारे फूल अपनी साड़ी के भीतर हंसियां खोजकर जूड़े में सजा लेती है। गुलमोहर वो जानती है हर दिन उसकी मुट्ठी में एक सुबह होती है, और गुलमोहर के ढेर सारे फूल भी अपनी साड़ी के भीतर हंसियां खोजकर जूड़े में सजा लेती है गुलमोहर। और खनकती हंसी के साथ मुझे ऐसी ताकती है जैसे मैं उसकी हंसी छीन लेना चाहती हूं और चुनवा देना चाहती हूं उसे किसी किले में। हर दिन उसकी मुट्ठी में एक सुबह होती है, और गुलमोहर के ढेर सारे फूल भी अपनी साड़ी के भीतर हंसियां खोजकर जूड़े में सजा लेती है गुलमोहर। और खनकती हंसी के साथ मुझे ऐसे ताकती है जैसे मैं उसकी हंसी छीन लेना चाहती हूं और चुनवा देना चाहती हूं उसे किसी किले में। उस गली के मोड़ पर मैं खड़ी हूं, जहां से मेरे घर की छत साफ नजर आती है, और गली के इसी मोड़ पर वो खड़ी है जिसके सर पर छत नहीं है। पल्लवी मुखर्जी की सुनिए एक और कविता। कविता का शीर्षक है सिलवटें। हालात को परे ढकेल कर तकिया में छुपाती हूं खुद को। हो चुका होता है तकिया गीला। हालात को परे ढकेल कर तकिया में छुपाती हूं खुद को। हो चुका होता है तकिया गीला। तुम जब गुजरते हो निराशा की किसी सकरी गली से, सिगरेट के गहरे कश लेते हुए, धुएं के धुंध में गुम होने लगती है मेरी अपनी खुश होने की वजह। तुम जब गुजरते हो निराशा की किसी सकरी गली से, सिगरेट के गहरे कश लेते हुए, धुएं के धुंध में गुम होने लगती है मेरी अपनी खुश होने की वजह। तुम दुख, पीड़ाएं, वेदनाओं को छोड़ देते हो धुएं की धुंध में। तुम दुख, पीड़ाएं, वेदनाओं को छोड़ देते हो धुएं की धुंध में। धुंध के भीतर से सुनाई देती है तुम्हारी हंसी, सोफे के भीतर धसी हुई ब्लॉटिंग पेपर की तरह सूखती हूं तमाम दुखों, पीड़ाओं और वेदनाओं को। सोफे के भीतर धसी हुई ब्लॉटिंग पेपर की तरह सूखती हूं तमाम दुखों, पीड़ाओं और वेदनाओं को। शिराओं और धमनियों के भीतर दिखती हैं कुछ खरोंचे। शिराओं और धमनियों के भीतर दिखती हैं कुछ खरोंचे। ये माथे पर उभर आई लकीरें
गहरी वेदना की ही तो है जिसे तुमने झुर्रियां कहा। ये माथे पर उभर आई लकीरें गहरी वेदनाएं ही तो हैं जिसे तुमने झुर्रियां कहा। और तमाम कोशिशों के बाद भी इन सलवटों को कहां हटा पाई मैं। ये माथे पर उभर आई लकीरें गहरी वेदनाएं ही तो हैं जिसे तुमने झुर्रियां कहा। और तमाम कोशिशों के बाद भी इन सलवटों को कहां हटा पाई मैं, कहां हटा पाई।